नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। मार्केट क्रैश टाइप सिचुएशन में आ गया है दोस्तों। पोर्टफोलियो की तो मतलब धज्जियां उड़ गई हैं, ऐसी सिचुएशन में है। फ्राइडे आज ब्लैक फ्राइडे टाइप साबित होता हुआ दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ अगर आप नोटिस करोगे उतनी खराब नहीं है, लेकिन जो गिर रहा है बहुत हैविली गिर रहा है, बहुत ही ज्यादा हैविली। स्पेशली वो जो स्मॉल कैप कंपनी है ना, उनमें कुछ ज्यादा पेन दिख रहा है इस समय। मार्केट ब्रेथ देखोगे तो 780 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 1700 नेगेटिव हैं। एक बढ़ने वाले के सामने दो गिरने वाले शेयर्स हैं। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो में झांक के देखोगे तो ऐसा लगेगा जाने सब कुछ ही चला गया है क्या एक साथ। मैं आप सभी को कुछ स्टॉक्स बताना चाहूंगा जिनमें क्रैश टाइप सिचुएशन क्रिएट हो रही है बहुत हैविली, और ये ज्यादातर जो है स्मॉल कैप कंपनियां हैं जिनमें आज भयंकर सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। एक एक करके मैं आप सभी के साथ पहले नाम डिस्कस करना चाहूंगा, फिर डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कुछ। आज के सेशन में अगर आप नोटिस करें, फिनो पेमेंट्स बैंक 9.5% क्रैश हो गया है। एपेक्स फ्रोजन 8.5% क्रैश हो गया है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 6.5% क्रैश देखने को मिल रहा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 6% क्रैश। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस 6% क्रैश। ये मतलब ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। गो फैशन 5% क्रैश हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत लंबी लिस्ट है जो इस तरीके से गिर रहा है। कुछ मैं आपके साथ मिड कैप स्टॉक्स की बात करना चाहूंगा। विशाल मेगा मार्ट 7% क्रैश हो गया है। एंजल वन 4.5% क्रैश। टाटा कॉम 4.5% क्रैश। रिलायंस पावर रिलायंस पावर 4.5% नीचे है। जेके टायर, नवीन फ्लोराइन, इंडिया सीमेंट, सेंचुरी प्लाई, फोर्स मोटर्स, बहुत लंबी लिस्ट है। अब ये हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है, ये नहीं समझ में आएगा भाई। ऐसे में हम क्या करें क्या ना करें, ये हमें सोच विचार करने की जरूरत है। किसी स्टॉक के लिए कोई न्यूज नहीं है जो स्टॉक्स गिर रहे हैं। पहली बात, बाजार के फ्लो के साथ गिर रहे हैं। अब बाजार क्यों गिर रहा है ये मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो मेरे पास मोटा मोटी लेवल पे दो तीन चीजें होती हैं जो मैं ढूंढूंगा। एक, ग्लोबल लेवल कैसा है, ग्लोबल मार्केट्स कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ ग्लोबल मार्केट्स के संकेत शेयर करना चाहूंगा। एशिया मार्केट ओपन है, यूरोपियन मार्केट्स ओपन होने की तैयारी में है, और अमेरिका शाम को खुलेगा। अगर मैं पर्टिकुलरली पहले एशिया की बात करूं आप सभी के साथ, तो एशिया में जापान आपके लिए हरे निशान में बंद हुआ, शंघाई आपके लिए हरे निशान में, हैंगसेंग आपके लिए हरे निशान में। कॉस्पी में 1% की गिरावट है, बट कॉस्पी कल 4% भागा भी तो था। मलेशिया 1.5% नीचे है, ताइवान फ्लैट है, और CNBC 100 एशिया इंडेक्स फ्लैट है। तो भारतीय बाजार एशियन मार्केट्स की वजह से तो नहीं गिरा है। चलो ठीक है, यूरोप के बाजार की तरफ चलते हैं। यूरोप में फिटसी आपके लिए पॉजिटिव दिख रहा है, डेक्स और कैक में भी कोई आपको ओपनिंग दिख नहीं रही है, तो उसके लिए हम वेट करेंगे थोड़ा सा और। अब आ जाते हैं अमेरिका की तरफ। कल तो अमेरिका में ठीक ठीक कामकाज हुआ है, और अभी भी मैं अगर आपके साथ डाउ फ्यूचर्स को शेयर करूं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है कि क्रैश टाइप हमारा भारतीय बाजार हो जाए। डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे हैं, नेस्डेक फ्यूचर्स और S&P 500 फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव हैं। फिर सवाल उठता है कि भारतीय बाजार क्यों पैनिक में है, क्यों गिर रहा है, क्या रीजन है। ना ग्लोबल गिरा रहा, ना कोई न्यूज है। अच्छा, आपने भारत के लिए कोई नेगेटिव न्यूज आई है क्या? कुछ भी नहीं आया, फिर क्यों गिर रहा है? इसका जवाब ही नहीं है दोस्तों एक्चुअली में। अब ऐसे में आप क्या करोगे? मेरे को लगता है ये सेलिंग प्रेशर है, बट सेलिंग में भी अगर आप नोटिस करें तो DIIs अपनी दम पर जितना खरीद सकते हैं उतना खरीद रहे हैं। अगर कल FIIs ने 3,500 करोड़ का बेचा है तो DIIs ने 5,000 करोड़ का खरीदा है, उसके बावजूद भी भारतीय बाजार नीचे है। दोस्तों, मैं ऐसे में अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा, ये जो पैनिक है या दर्द है, ये दर्द रीजन के बिना है, विदाउट रीजन है। और इस दर्द में आप बेचने के लिए सोचोगे, और जो तेजी के लिए आपके पास बोलेगा वो आपको रीजन नहीं दे पाएगा क्यों तेजी। जैसे मैं हूं, मेरे को लगता है कि यार मार्केट ना, मैंने कल तक आपके साथ 25,300 सपोर्ट शेयर किया, आज वो ब्रेक हो गया है। अभी भी मैं से आपको भाई कल तो तुम 25,300 कह रहे थे, अब तो निकल जाना चाहिए, मैं फिर भी कहूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास ये दिख रहा है मुझे कि स्ट्रक्चरली इंडिया बहुत स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही, जिसकी वजह से मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है तेजी करने वालों के लिए, या मंदी करने वालों को मैं कुछ कह ही नहीं सकता इस समय। बट मैं यही कहूंगा, आप सोच विचार करो। आपने अभी रिजल्ट सीजन देखा है, रिजल्ट सीजन में आपको कोई परेशानी नहीं दिखी। आप देख रहे हो इंडिया की सबसे पहले न्यूजीलैंड, US, यूरोपियन यूनियन, सबके साथ UK ट्रेड डील आ चुकी है, कनाडा के साथ ट्रेड डील आने की तैयारी में। तो इतनी सारी कंट्रीज के साथ हम काम कर रहे हो या करने वाले हो तो बड़ी बात है, ठीक है।
दूसरी बात, आपने देखा कि इंडिया एज अ कंट्री, गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर आपके लिए जीएसटी कट किया, बजट में टैक्स में 12 लाख तक की छूट करी। ये सब भी पैसा भारत के बाजार में कंज्यूमर्स के पास पहुंचेगा। तो फिर क्यों गिर रहा है बाजार, पता नहीं। वैल्यूएशन टर्म्स में भारतीय बाजार मार्केट्स आपको महंगे दिखते थे, अब वो भी रीजनेबल हो गए हैं। तो गिरावट का लॉजिकल रीजन नहीं है, लेकिन ये सेंटिमेंटल सेलिंग ये आप कह सकते हो, क्योंकि रिटेल को हम हल्के में नहीं आंक सकते। हमारे पास डेटा है FIDIs का, हमारे पास डेटा है कैश मार्केट में और फ्यूचर्स में FIIs का, लेकिन हमारे पास रिटेल का डेटा नहीं है। और रिटेल कैटेगरी बहुत पावरफुल है इस समय, और उसका सेंटीमेंट तो आप सभी को पता ही है। इस समय जो तेजी करता है ना, उसे मारने का मन कर रहा है, या तेजी की बात, तो वही मेरा हाल है इस समय कि मैं तेजी की वीडियो अगर बना दूं तो कमेंट बॉक्स में नेगेटिविटी भर जाएगी। बट फैक्ट यही है कि बाजार जो गिर रहा है, इसमें सबसे बड़ा रीजन मुझे रिटेल ही लगता है, जिसका कॉन्फिडेंस बहुत कमजोर है इस बाजार पे। तो मेरा मानना है कि गिरावट जरूर है, लेकिन इन्वेस्टर्स को टेंशन या घबराना नहीं चाहिए। बाकी आप लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। समय खराब है, खराब समय में बाजार पे भरोसा दिखाओगे तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड देगा। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।